कंपटीशन आपके वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं बताना चाहूँगा कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे ऑनलाइन एसटीटी के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 07 के हैं। तो जिन्होंने हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को परचेज करा है तो और इस टेस्ट नंबर 07 को सॉल्व करा है तो उनके लिए वीडियो सॉल्यूशन के तौर पे हो सकती है, और जो किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर लिए हैं तो वो ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर करते हुए देख लेते हैं या खुद से कर लेते हैं तो उनके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर आप लोग एसटीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग को पता ही होगा कि जो इस बार की एग्जामिनेशन होने वाली है वो ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। इस बात को देखते हुए हमारी संस्थान ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की अरेंजमेंट करी है ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकें, ऑनलाइन के लिए आप प्रिपेयर हो सकें। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के लिंक डेमो टेस्ट दे सकते हैं हमारे वेबसाइट पर। अगर टेस्ट पसंद आता है, डेमो टेस्ट पसंद आता है तो आप उसे परचेज भी कर सकते हैं। मात्र 499 रुपीज़ में आपको 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, साथ के साथ आपको पीडीएफ और वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। तो जो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है बल, फोर्स, पहला है हमारा बल, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है हमारा कार्य, चौथा है हमारा गतिज ऊर्जा। तो ध्यान रखें न्यूटन मीटर है ऑप्शन। क्वेश्चन को देखें, उसके जो यूनिट दिए गए हैं वो मेंशन है न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर जो होते हैं वो बेसिकली वर्क डन या एनर्जी के यूनिट होते हैं। तो ये कार जो है वर्क डन का ये क्या है, न्यूटन मीटर, इसका है ये यूनिट। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी के भी जो है वो भी यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन मीटर ही होते हैं। और ऊर्जा जो सिंपली एनर्जी बोले तो ये तीनों के क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर इसके यूनिट है। बट फोर्स का जो होता है ना वो ओनली न्यूटन होता है, उसका ओनली न्यूटन है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए इज करेक्ट। मतलब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 52 है इसमें निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, तो वो हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन ए, बल। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, का भार घट जाएगा, का भार बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी की ऊर्जा कम हो जाएगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऐसा क्यों? बिकॉज जब भी आप किसी बॉडी को गर्म करते हो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एनर्जी मिलते हैं, और ये क्या होते हैं, अपना इसके अंदर मोशन आ जाता है। इसके जो एनर्जी जैसे ही आते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाते हैं। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि इनके जो एटम्स होते हैं, इनके एटम्स की चाल जो है ना वो बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन उष्मा का मात्रक नहीं है। उष्मा का मात्रक क्या होता है? उष्मा का मात्रक जो उष्मा इज टाइप ऑफ क्या है, एनर्जी है। उष्मा इज टाइप ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या है, कैलोरी। तो कैलोरी क्या है, एनर्जी का यूनिट है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज ये कह रहा है नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, नहीं। तो जूल भी एनर्जी का मात्रक है, कैलोरी भी एनर्जी का मात्रक है, लेकिन डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर का मात्रक है। ठीक है, टेम्परेचर का मात्रक है क्या, टेम्परेचर का मात्रक है डिग्री सेल्सियस। बट इसमें क्या पूछा जा रहा है, ऊर्जा का मात्रक है ना, उष्मा का मात्रक। ठीक है, तो उष्मा का मात्रक हमारा क्या होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से जल ऊंचाई से गिरता है, इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें उसके जो ताप है ना वो बढ़ जाते हैं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ता है भाई? तो जब किसी बॉडी को आप हाइट से गिराओगे तो उसमें क्या होंगे, उसके वेलोसिटी, मॉलिक्यूल के जो वेलोसिटी होंगे वो बढ़ जाएगा। ओके, वो बढ़ जाएगा। तो इसके क्या होंगे, उसके जो हीट एनर्जी है उसमें जो एनर्जी एक आ जाता है तो उसका हम जो कह सकते हैं कि उसका ताप जो है, टेम्परेचर, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। एच हाइट से जब किसी बॉडी को गिराओगे तो यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दैट मीन्स कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और इसी में हम कह सकते हैं उसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? समुद्र तट पर, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पे। तो माउंट एवरेस्ट क्यों? क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा होगी, और हाइट जैसे ही ज़्यादा होगी तो उस पर प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, प्रेशर जब हाइट, हम याद है आपको पता होगा कि जैसे हम लोग हाइट ऊंचे स्थान पे चले जाते हैं, लाइक माउंट एवरेस्ट या बहुत ऊंचे स्थानों पे, तो वहाँ पे एयर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, उसमें टाइम अधिक लगता है उसको पकने में।
ठीक है। और ये प्रेशर कुकर जो देखते होगे ना, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाता है। ऐसे आप अलग से किसी स्टील के बर्तन में खुले हैं उनमें अगर पकाओ, या फिर आप प्रेशर कुकर में, तो देखो प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाते हैं, जल्दी चावल बन जाते हैं। ऐसा क्या है? बिकॉज इसमें प्रेशर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ज़्यादा जल्दी पकने के लिए, चावल को जल्दी पकने के लिए क्या है? प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। और जैसे ही माउंट एवरेस्ट पे आप जाओगे तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाते हैं? बहुत कम हो जाते हैं, है ना। एयर प्रेशर क्या हो जाते हैं? बहुत कम हो जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे अधिक समय लगेगा। तो ऑप्शन क्या है? सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष कितने रंग के दिखते हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट, 7 रंगों का इंद्रधनुष होता है, जिसमें वी बी जी वाई ओ आर, VVGVVGYOR टोटल 7 कलर होते हैं। V फॉर वायलेट, B फॉर ब्लू एंड G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ये टोटल इतने सारे इसमें कलर होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मृग तृष्णा बनने का कारण है। मृग तृष्णा बेसिकली क्या होता है? इंग्लिश में बोले तो इसको जो मरुस्थल वगैरह में जो बनते हैं मृग मरीचिका, उसी को कहते हैं। तो ये बनने का एक कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है? टोटल पूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन, है ना। पूर्ण आंतरिक TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR टोटल आंतरिक पूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन जो होते हैं, उसी के कारण मृग तृष्णा बनते हैं। जो बेसिकली रेगिस्तान वगैरह में देखते होगे फॉर्मेशन ऑफ मिराज, इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिराज, है ना। मिराज जो बनते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? जब आप दूर से देखोगे ना, दूर से देखोगे मरुस्थल वगैरह में, तो दूर से आपको यहाँ लगेगा कि पानी है, जब लेकिन पास आओगे तो ये देखोगे कि यहाँ पे पानी है ही नहीं। एक्चुअली क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण वजह से आपको ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है दूर से कि यहाँ पे वाटर है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कभी कभी NH वगैरह पे भी देखते होगे, धूप का जब टाइम होता होगा तो आप देखते होगे कि गाड़ी से जा रहे हो या फिर सिंपली आप यहाँ से खड़े हो तो यहाँ आपको लगेगा कि गीला गीला सा है, वो जो NH है वो हमारा गीला गीला सा है। लेकिन जैसे पास पहुँचोगे तो ये लगेगा कि अरे ये तो गीला है ही नहीं, ये तो सूखा है, ठीक है। तो वो बेसिकली पूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन के कारण, तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश का किरण, तो जब प्रकाश का किरण जल से कांच में जाता है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है वायु से जल में। ऑप्शन सी है क्या है? हीरे से कांच में। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हीरे से कांच में क्यों? क्योंकि जो पूर्ण टोटल TIR होते हैं, TIR जो होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या होते हैं? जब होते हैं जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आप जाते हो। डेंस मीडियम जैसे यहाँ पे सघन से विरल में जाते हो, तो ये क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो आप देखो जो डायमंड होते हैं, डायमंड वो ज़्यादा डेंसिटी होते हैं इसके रिस्पेक्ट में, कांच के रिस्पेक्ट में, है ना। कांच के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे है सपोज कि शीशा या कांच, यहाँ पे कांच है, कांच, और कांच के रिस्पेक्ट में ये जो डायमंड है ये ज़्यादा डेंसिटी होते हैं। तो इससे जब किरण निकलेगी तो वो टोटल ये क्या है? डेंसिटी, ये इसके डेंसिटी ज़्यादा होते हैं और इसके डेंसिटी कम होते हैं, मतलब डेंस टू रेयर में जाता है, तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन क्या है? सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन डुबाई गई छड़ी मुरी हुई प्रतीक होती है? तो इसके ऑप्शन है प्रकीर्णन, उत्प्लावन, अपवर्तन और परावर्तन। तो अपवर्तन रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। ये ध्यान रखें, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। रिफ्रैक्शन बोले तो जो जब आप देखोगे कि यह सपोज ये हमारा पानी से भरा बर्तन है, पानी से भरा हुआ बर्तन है, और इसमें कोई एक नलिका रखा हुआ है, एक नलिका रखा हुआ है, ठीक है, एक नलिका रखा हुआ है। तो जब आप ऊपर से देखोगे ना तो ये थोड़ा मुड़ा हुआ लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो ये मीडियम क्या है? ये एयर का मीडियम है, एयर का मीडियम है, ये एयर का मीडियम है, और ये क्या है? वाटर का मीडियम, ये वाटर का मीडियम है, ठीक है। और वाटर का मीडियम और एयर का मीडियम, तो जैसे ये मीडियम का डिफरेंस होगा तो ये जो म्यू है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो ड्यू टू दैट जो होते हैं ना, जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन जो लाइट का जो होता है ना, वो नॉर्मल से थोड़ा डेविएट हो जाता है, नॉर्मल से डेविएट होता है ड्यू टू ये चेंज इन मीडियम में इसका क्या होता है? इसके जो लाइट्स के जो होते हैं वो डेविएट हो जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? मुड़ा हुआ दिखता है। पाइप अगर सीधा है, सपोज ये पाइप हमारा सीधा है, तो ये हल्का मुड़ा हुआ, ऐसा हल्का दिखेगा, ऐसा मुड़ा हुआ, ठीक है। आप प्रैक्टिकली इसे कर सकते हो अपने घर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये बेसिकली ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रतिपदा। प्रतिपदा क्या होता है? हिंदू नंबर्स में जब आप देखोगे ना तो फर्स्ट डे जो होता है ना, फर्स्ट डे ऑफ ईयर को हम प्रतिपदा कहते हैं। तो फर्स्ट डे ऑफ ईयर में ही सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें, जो हमारा हिंदू पंचांग होता है, हिंदू पंचांग या हिंदू के कैलेंडर्स जो होते हैं, वो बेसिकली आपको हर चीज़ साइंटिफिक होते हैं उसमें। जैसे देखो यहाँ पे सूर्य ग्रहण या अमावस्या, पूर्णिमा जो दिए जाते हैं वो सारे उसमें साइंटिफिक दिए हैं। ये इस चीज़ का आप लोग कह सकते हो कि
ये मतलब ऐसा कैसे वो लोग, कितने वो लोग रिसर्च मतलब कह सकते हो कि उनके साइंस वगैरह में उनको ज़्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं भी थी, फिर भी वो लोग इतना कुछ डेवलप थे कि वो जो जितने भी कैलेंडर वगैरह उन्होंने बनाया है, हिंदू पंचांग वगैरह, वो सारे के सारे साइंटिफिक चीज़ों से मिलते जुलते नज़र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये ध्यान रखें, ये अनुप्रस्थ तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग ऑप्शन बी करेक्ट है। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? जो प्रकाश तरंग होती है वो बेसिकली अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। अनुप्रस्थ तरंग को हिंदी में कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, है ना, ट्रांसवर्स वेव होते हैं प्रकाश तरंग। ओके, तो ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल होता है एक संगीत नोट, एक ध्वनि स्तर, तो एक ध्वनि स्तर है, ये बेसिकली बी जो है ना, ये ध्वनि स्तर को कहते हैं एक डेसिबल, है ना, 1 डेसिबल, ठीक है। डीबी देखते होंगे जनरली पॉपुलरली 1 डीबी लिखा होता है, डेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट है, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन ए है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, नौचालकों द्वारा, इंजीनियर्स द्वारा, डॉक्टर। ऑप्शन बी करेक्ट है, बिकॉज जो ये सोनार होते हैं ना, सोनार का यूज समुद्र में जो है ना दूरी नापने के लिए यूज किया जाता है। तो जहाज वगैरह जो चलाते हैं उनको बेसिकली डिस्टेंस मेजरमेंट की जरूरत होती है, किसमें? सी वाटर में, तो उनका यूज किया जाता है सोनार का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? वही रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है डी, कोई संबंध नहीं है, तो ये बढ़ जाता है। ऐसा बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि जो क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसे इसमें कोई इम्प्योरिटीज आप डाल दोगे, ठीक है, इम्प्योरिटीज डाल दोगे तो बहुत आप हीट करोगे ना, तब ये तो ये पिघलेंगे, तभी ये पिघल पाएंगे। तो ये बेसिकली जो इसके क्वथनांक होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं, यानी बहुत आप हीट करोगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, उसके बाद ये पिघलेंगे, ठीक है, इसके क्वथनांक बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, कमरे को ठंडा किया जाता है, एक फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से, संपीड़ित गैस को और है नेक्स्ट डी है, पानी के बहने से। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, डी रॉन्ग है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, संपीड़ित गैस को। नेक्स्ट ऑप्शन है, गैस इंजन की खोज किसने की? तो इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको आप मेमोराइज करें। तो ये डैमलर जो है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। परमाणु बम का विकास किसने किया? तो ये जो है ना जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्होंने ही परमाणु बम, एटम बम जो है उसको उसके डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट है प्रक्षेपास्त्र, जो मिसाइल वगैरह जो होते हैं ना, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो ये ऑप्शन सी इसके करेक्ट है, एडवर्ड टेलर ने क्या किया था? मिसाइल की मिसाइल को इन्वेंट करा था। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है, एडवर्ड टेलर ने। अगेन ये क्या है? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया? तो इसके जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है, टी.एच. मेमन, ठीक है, मेमन ने। इन सारे क्वेश्चंस को, ये जितने भी नेम्स वगैरह से रिलेटेड हैं, इनको आप एक बार सही जगह से लिख लें और उसको मेमोराइज करते रहें, उसको बार बार रिवीजन करते रहें, ये आपके ध्यान रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे में डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्ल होती है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। तो वो जो गैस होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, बिकॉज जो खाबर सोडा होता है ना, खाबर सोडा, उसके जो सोडा उसकी जो होती है ना CaCO3 उसके फॉर्मूला होते हैं। तो जैसे नींबू के रस देंगे तो इससे CO2 बाहर निकलने लगता है, CO2 बाहर, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगता है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है उन्होंने बैकेरल ने करी थी, दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम उष्मीय मान रखती है? उच्चतम उष्मीय मान रखती है मतलब उसमें जो उसको जलाने पे बहुत ज़्यादा उष्मा निकलेगी। तो उच्चतम उष्मीय मान किसका है? तो वो बेसिकली प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस को जलाने से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर निकलती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है, उष्मा निकलती है। इनसेट 2 कहाँ से प्रमोचित किया गया था? तो ये एक कोरू प्लेस का नाम है, कोरू से ये इसको विमोचित किया गया था, यहीं से इसको लॉन्च किया गया था। नीचे दिए गए ईंधन में से किसमें सर्वाधिक उष्मीय मान है? तो पत्थर का कोयला, कोक, प्राकृतिक गैस। तो अगेन ये प्राकृतिक गैस से सबसे ज़्यादा उष्मा निकलती है। किसी प्रशिक्षित में शीतल प्रणाली सदैव, शीतल प्रणाली जो फ्रीज करने का जो टेक्निक्स होता है
तो वो शीर्ष पर होनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। किसी परिस्थिति में शीतल प्रणाली सदैव शीर्ष पर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम गैस के गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? तो वो जो है ना हीलियम गैस को, जैसे कोई भी गुब्बारे होते हैं उसको उड़ने के लिए, उड़ने वाले गुब्बारे में हमें हीलियम गैस भरना होता है, बिकॉज ये जो है ना एयर के रिस्पेक्ट में हल्के होते हैं। एच जो होते हैं वो एयर के रिस्पेक्ट में हीलियम गैस वो बहुत हल्के होते हैं, जिस वजह से ये आसानी से उड़ पाते हैं। ठीक है, हवा में उड़ पाते हैं। ये क्यों, इसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट, दैट मीन्स वायु से हल्की होती है, इस वजह से हीलियम गैस को हम गुब्बारों में भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में किसके द्वारा किसके द्वारा होता है? तो अग्नि का सही वर्णन, अग्नि के अग्नि का वर्णन जो है संतोषमुखी टैंक, लड़ाकू विमान, दीर्घ प्रास मिसाइल। तो ये दीर्घ प्रास मिसाइल है ना, लॉन्ग रेंज मिसाइल है अग्नि जो हम लोग के इंडिया का एक वन ऑफ द फाइनेस्ट वेपन्स है, जिसको ये पूर्व फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाया था। एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि मिसाइल को बनाया था। ठीक है, तो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट है, अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है? तो एक है, पहला है हमारा क्वार्ट्ज घड़ी, दूसरा है पुल्स श्वेत बामन परमाणु घड़ी। तो ये जो है ना परमाणु घड़ी का यूज किया जाता है टू मेजर, छोटे से मतलब टाइम के छोटे से टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है परमाणु घड़ियों को। ठीक है, एटॉमिक वॉच का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? तो जो आपको, जैसा कि आपको पता है, यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो ये इनका विघटन होते रहता है, ये डिकम्पोज होते रहते हैं, टूटते रहते हैं छोटे छोटे उसमें। इसी से क्या होते हैं? पोलोनियम बनते हैं, थोरियम बनते हैं, रेडियम। लेकिन फाइनली जब जो है ना लास्ट जो आइसोटोप बनते हैं जिसके बाद वो स्टेबल हो जाता है, वो है सीसा, है ना। डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। यानी सीसा बनने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद फर्दर क्या हो जाते हैं? वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, आपस में टूटते नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो जो हार्ड वाटर होते हैं, जो होते हैं भारी जल, उनका यूज किया जाता है नियामक के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है पेट्रोल, कोयला, यूरेनियम। तो परमाणु जो एटॉमिक रिएक्टर होते हैं ना, एटॉमिक रिएक्टर, उसमें यूरेनियम का यूज किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो ये विमंडक के रूप में किया जाता है। ये ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती प्रास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? तो ऐसा बोल रहा है कि कौन सा मिसाइल ऐसा है जो कि मीडियम रेंज एटॉमिक पावर मिसाइल है, ऐसा कौन सा है? तो इसका जो है ना अग्नि जो जिसकी जो निर्माण जो है ना, जिनकी इन्वेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने करी थी। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम ने इसको बनाया था अग्नि। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये इक्विलिड को कहा जाता है। ठीक है, ट्राई नाइट्रोलिन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? जो क्वेश्चन है, ट्राई नाइट्रोटोलियन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किनके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो ये बेसिकली अमोनियम नाइट्राइट के मिश्रण के द्वारा ये ट्राई नाइट्रोटोलियन का विस्फोटक इसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसका? ए करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा का कारण है? तो विखंडन अभिक्रिया, संलयन अभिक्रिया। तो संलयन है ना, फ्यूज होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जो बनते हैं वो ड्यू टू फ्यूजन अभिक्रिया के कारण, फ्यूजन रिएक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम उपकरण कौन से नहीं है? तो ऑप्शन क्या है? ए। ऑप्शन क्या है? अप्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता। ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि ये जो है ना निर्गम उपकरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा दाब तथा वायु वेग का एक साथ क्या बनते हैं? तो ये एक साथ जलवायु कारक बनते हैं। यानी कि जलवायु का जो कारक है ना, वो बेसिकली ये सारे हैं फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट्स इन्वायरमेंट, या जलवायु जो हम लोग को इन्फेक्ट करते हैं, वो बेसिकली टेम्परेचर, टेम्परेचर, रेन और प्रेशर और वायु वेग, एयर वेलोसिटी ऑफ एयर, ये सारे इसको जलवायु कारक होते हैं। ठीक है, जलवायु के कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर जो है ना, सोलर सिस्टम की जो खोज थी ना, उन्होंने केपलर ने करी थी। ठीक है, केपलर ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ, ड्राई आइस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको कहते हैं? ड्राई आइस जो होते हैं वो बेसिकली ठोस कार्बन, सॉलिड कार्बन को ही हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत की मिसाइल अग्नि 2 है, जो भारत में मेड है मिसाइल अग्नि 2, वो बेसिकली मैंने पहले बताया अग्नि जो मिसाइल है वो किसके द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बनाया गया था। तो ये इसका जो है ना बेसिकली पृथ्वी टू पृथ्वी है, यानी अर्थ टू अर्थ ये कैपेबल है किसी भी चीज़ पे हमला करने के लिए। सपोज कि अगर यहाँ पे अर्थ पे कोई टैंक वगैरह आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास मिसाइल है, तो हम लोग यहाँ से अर्थ टू अर्थ उसको क्या कह सकते हैं कि मार सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी अर्थ टू अर्थ, यानी पृथ्वी से पृथ्वी पर हमारी मारक क्षमता होती है किसकी, अग्नि की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू प्रतित्व में निम्नलिखित समानता कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं। तो ये फ्रेयॉन, जो घर में जो बेसिकली फ्रिज वगैरह यूज करते हैं उसमें फ्रेयॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है। तो इसका है क्वेश्चन आकृति निरूपण। आकृति निरूपण में ये जो फेनोमेनन होते हैं वो घटित होते हैं, ठीक है, आकृति निरूपण में। एस चंद्रशेखर के नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये पहला ऑप्शन है रसायन विज्ञान, तरल यांत्रिक, खगोल भौतिकी, इनमें से कोई नहीं। तो ये खगोल भौतिकी से रिलेटेड इनका जो एस चंद्रशेखर है उनका नाम खगोल भौतिकी से जुड़ा हुआ है। अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है। तो पहला अधिकतम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव गामा रे होता है, मैंने बताया भी था सबसे ज़्यादा गामा रे क्या होता है, यानी कि गामा रे सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसके बाद उससे होते हैं बीटा, सॉरी सबसे ज़्यादा क्या होते हैं गामा, उसके बाद बीटा, सबसे कम अल्फा है ना, सबसे कम अल्फा, यानी अल्फा सबसे कम, उससे ज़्यादा बीटा और सबसे ज़्यादा गामा का होता है। ये मैंने आपको बता ही दिया था, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव गामा किरणें होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। बोलता है कि कौन सा मिसाइल जो है एयर टू एयर वार करने में सक्षम है। तो इसका है ऑप्शन अस्त्र नाम का एक जो है वो मिसाइल, वो क्या है, एयर टू एयर वार करने में सक्षम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ये एक्स किरणें की खोज किसने की थी। तो एक्स किरणें की जो खोज की थी उन्होंने रो एंटेजन ने खोज की थी। एक्स जो किरण, एक्सरे वगैरह जो होते हैं, एक्सरे जो हम लोग हड्डी वगैरह टूट जाते हैं तो जनरली उसका यूज़ करते हैं एक्सरे का। तो वो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, रो एंटेजन ने इसकी आविष्कार की थी। नौसेना में निम्नलिखित जहाज़ों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। तो ये कौन सा ऐसा विमान है जो कि विमान को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है INS विराट, ऑप्शन बी करेक्ट है। INS विराट का यूज़ किया जाता है विमान को कैरी करने के लिए, विमान वाहक के तौर पे किया जाता है। वायुयान का आविष्कार किसने किया। तो एयरक्राफ्ट है उसकी जो है ना राइट बंधु ने की थी, राइट बंधु। ऑरविल, इसका पूरा नाम है ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट। ये दोनों भाई थे जिन्होंने इसका जो ये एयरक्राफ्ट होते हैं उसके इन्वेंट करा था। ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट है ना, ये दोनों ने किया था, दोनों भाई थे आपस में। तो होप कि आज के ये टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स अगर रह गए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको सारे समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें मैसेज करें, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं उनको रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो आपको अगेन मैं बताना चाहूँगा कि अगर STT के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को अगर आपने परचेज नहीं किया है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके वहाँ डेमो टेस्ट दे सकते हैं। डेमो टेस्ट देने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर परचेज कर सकते हैं। और चैनल को आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि कंपटीशन एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं आपको टाइम पे मिल पाएँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।